नमस्कार। आज हम क्लास नाइन्थ का वर्ल्ड हिस्ट्री का थर्ड यूनिट का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर है का नाम है नास्तिवाद और हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? वाइमर गणराज्य के सामने, पहला जो क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, उसका उत्तर है प्रथम विश्व के अंत में समाजवादी जर्मनी की हार के बाद सम्राट केजर विलियम द्वारा अपनी जान बचाने के लिए हालैंड भाग गया। इस अवसर को लाभ उठाते हुए संसदीय दल वाइमर में मिले और नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य नाम से प्रसिद्ध एक गणराज्य की स्थापना की। इस गणराज्य को जर्मनी द्वारा अच्छी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि प्रथम विश्व में जर्मनी को हार के बाद मित्र सेनाओं ने जर्मनी पर थोपा था। वर्साय की मित्र देशों के साथ संधि में बहुत कठोर एवं अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी ने अपने समुद्र पार उपनिवेश 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला का भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मित्र शक्तियों ने जर्मनी के शक्तियों को कम करने के लिए उनकी सेनाओं को भंग कर दिया, इसलिए लोकतंत्र की बदनामी हुई और प्रारंभ से ही यह अपने लोगों में अलोकप्रिय हो गया। बहुत से जर्मन वासियों ने नए लोकतंत्र को ही युद्ध एवं पराजय तथा वर्साय में अपमान का जिम्मेदार माना। वाइमर गणराज्य का समर्थन करने वाले जैसे समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक और इसकी कमजोर स्थिति के कारण कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल का आसान निशाना बन गए। जर्मनी ने युद्ध में बड़े स्तर पर कर्ज लेकर लड़ा था और इस युद्ध का हर्जाना सोने के रूप में देना पड़ा। जर्जर सोने के भंडारों, संसाधनों की कमी तथा लाचार आर्थिक हालात के चलते वाइमर गणतंत्र हर्जाना दे पाने में स्थिति गणराज्य हर्जाना दे पाने की स्थिति में नहीं रह गया था। इस हालत में नवजात गणतंत्र को इसके पड़ोसी देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इसके अग्रिम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में कोयला के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया था। जर्मनी में चारों ओर तबाही, भूखमरी और निराशा व्याप्त थी। देश की अति महंगाई के दौर से गुजर रहा था। गणराज्य लोगों को आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का विकल्प रहा। इस सबसे अधिक था क्योंकि 1929 से 1933 के बीच आर्थिक संकट जर्मनी अर्थव्यवस्था पर सबसे भारी पड़ा। ये जो हम बच्चों जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें आपको समझना होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, इसको हमने अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा है और समझा है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 2 या 3 बार देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध
अगर आप पढ़े होंगे तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा बनाकर, मतलब एजुकेशन ट्यूटोरियल होगा जो बनाकर रहेगा। इसमें का अब हम दूसरा संधि पढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नास्तिवाद को लेकर लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। ये क्वेश्चन को आप एक बार देखिए। 1930 आते आते नाजीवाद के लोकप्रियता क्यों मिलने लगी, तो इसको हम समझते हैं। जर्मनी के नाजीवाद का मुख्य कारण क्या थे, लोकप्रिय होने लगी थी। तो पहला वर्साय का संधि, आर्थिक संकट, राजनीतिक उथल पुथल, जर्मन के लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं था, वाइमर गणराज्य की विफलता जो हम क्वेश्चन में पढ़े हैं, हिटलर का व्यक्तित्व आ गया। अब इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के और इसका आंसर हम लिखेंगे या समझेंगे। 1930 आते आते जर्मनी में नास्तिवाद के लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। पहला हो गया वर्साय का संधि। प्रथम विश्व युद्ध के हार के बाद जर्मनी को वर्साय संधि का पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि जर्मनी के लिए इतना कठोर और अपमानजनक था कि वो अपने दिल को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अतः इसमें जर्मनी को हिटलर के नाजीवाद को जन्म दिया। ये जो हो गया संधि से जर्मनी में हिटलर को नाजीवाद का जन्म दिया। जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने का प्रतीक के रूप में देखते थे। ये जो मेन पॉइंट है, जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते थे। ये हो गया हमारा वर्साय का संधि का एक पॉइंट। दूसरा हो गया आर्थिक संकट। 1929 और 1930 के बीच वैश्विक आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर गहरी प्रभाव पड़ी और अति मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहा था। इस समय के दौरान नाजीवाद जन आंदोलन बन गई। नाजीवाद प्रोपेगेंडा बेहतर भविष्य की आशा जताई गई। तीसरा हो गया राजनीतिक उथल पुथल। जर्मनी में बहुत से राजनीतिक दल थे, जैसे राष्ट्रवादी, राजभक्त, कम्युनिस्ट, सामाजिक और लोकतांत्रिक। यद्यपि लोकतांत्रिक सरकार में इनमें से कोई भी बहुमत में नहीं था। दलों में मतभेद अपने चरम पे थे। इसने सरकार को कमजोर कर दिया और अंततः नाजियों को सत्ता हथियाने का अवसर दे दिया। तो ये राजनीतिक उथल पुथल हो गया। हो गया जो हमारा चौथा पॉइंट, जर्मनी के लोकतंत्र में विश्वास बिल्कुल नहीं था। प्रथम विश्व के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मनी का संसदीय संस्थाओं पर कोई विश्वास नहीं था। उस समय जर्मनी के लोकतंत्र का नया भंगुर विचार था कि लोकतंत्र स्वाधीनता एवं आज़ादी के उपेक्षा प्रतिष्ठा और यश को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने खुले
खुले दिल से हिटलर का साथ दिया क्योंकि उसने अपने सपने पूरे करने की योग्यता थी। वाइमर गणराज्य की विफलता, जो हम पहला क्वेश्चन में देख रहे थे। वाइमर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के हार तथा वर्साय संधि के बाद जर्मनी को भ्रम व्याप्त था कि वाइमर गणराज्य देश की आर्थिक संकट का हल निकालने में असमर्थ रहा। इन नाजियों को अपने पक्ष में अभिमान चलाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। लास्ट का जो हमारा टॉपिक है, हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर जबरदस्त वक्ता एवं योग संगठन, एक तो बोलने में सबसे कुशल था हिटलर, एक योग संगठन, उपाय कुशल एवं काम करने वाला था। वो अपने जोश भरे शब्दों से जनता को अपने पक्ष में कर लेता था और उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का गठन करने, वर्साय के संधि का अन्याय का बदला लेने और जर्मनी में खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। वास्तव में उसके व्यक्तित्व तथा कर्मों ने जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता बहुत अधिक योगदान दिया। तो ये आपको समझ में आया होगा जो हमने 5-6 टॉपिक पढ़ा इसके बारे में कि 1930 आते आते जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता क्यों बढ़ गई। तो ये जो हमारा 5 पॉइंट है जो आपको लिखने में आसान होगा। वर्साय की संधि, आर्थिक संकट, राजनीतिक उथल पुथल, जर्मनी में लोकतंत्र में विश्वास बिल्कुल नहीं था, वाइमर गणराज्य की विफलता, हिटलर का व्यक्तित्व, ये सब आपको इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आशा करता हूं कि 1 से 2 बार आप देखेंगे तो इसको समझ में आएगा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, नास्ती सोच का खास पहलू कौन सी थी, इसको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। नास्ती सोच का खास पहलू इस प्रकार थे। नाजियों को दृष्टि सर्वोपरि है, सभी शक्तियों को बाहर निहित होना चाहिए, लोग देश के लिए देश के लिए ना कि देश के लोगों के लिए। जो पहला इनका ये है, नाजियों के दृष्टि में देश सर्वोपरि है, सभी शक्तियां देश में ही निहित होनी चाहिए, देश के लोगों के लिए ना कि देश लोगों के लिए। ये जो पहला पॉइंट हो गया नास्ती सोच का खास पहलू। नाजी सोच सभी प्रकार के संसदीय संस्थाओं को समाप्त करके पक्ष में थी, एक महान नेता और शासन में विश्वास रखती थी। तीसरा जो हमारे पॉइंट हो गया, ये सभी प्रकार के दल का निर्माण एवं विपक्ष का दमन, उदारवाद, समाजवाद एवं कम्युनिस्ट विचारधाराओं के उन्मूलन में पक्षधर थी। इसने यहूदियों को, जो चौथा हमारा पॉइंट है, इसने यहूदियों को के प्रति घृणा का प्रचार किया क्योंकि उनका मानना था कि जर्मनी के आर्थिक विपदा का यही जिम्मेदार है। पांचवा इसका पॉइंट हो गया, नाजी दल जर्मनी के अन्य देशों से श्रेष्ठ मानता था और अपने पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। इसने युद्ध की सराहना की तथा बल का प्रयोग इसने युद्ध की सराहना तथा बल का प्रयोग का यशोगान किया। इसने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उनकी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे छीन लिए गए थे। लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक बचता है,
जो लास्ट वाला टॉपिक है, ये लोग शुद्ध जर्मन एवं स्वस्थ नॉर्डिक आयरो के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे और उन सभी को खात्मा करना चाहते जिन्हें वो अवांछित मानते थे। ये सब हमने पूरा टॉपिक देखा इसका, नाजीवाद का सोच क्या क्या था। चौथा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? नास्तियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पर पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? 1933 में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने अपनी शक्तियों को कब्जा लिया, सभी शक्तियों को अपने अंडर में कर लिया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया। उसने लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया। उसने प्रशासन का आधार एक दल, एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। हिटलर ने यहूदियों के विरोध द्वेषपूर्ण प्रोपेगेंडा चलाया शुरू किया कि जो यहूदियों के प्रति घृणा पैदा करने में सफल साबित हुआ। यहूदियों के खिलाफ नाजियों के प्रोपेगेंडे के सफल करने के कारण कुछ इस प्रकार हैं। पहला जो है उसमें क्या कहता है कि हिटलर ने उन जर्मन लोगों के दिमाग में पहले से स्थान बनाया था जो अपने मसीहा, जो उसे हिटलर को मसीहा मानने लगे थे। हिटलर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते थे। इस प्रकार हिटलर की चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण यहूदियों के विरुद्ध नाजी प्रोपेगेंडा सफल साबित हुआ। ईसा की हत्या के अभियुक्त होने के कारण ईसाइयों को यहूदियों के प्रति पारंपरिक घृणा और नाजियों ने इसे पूरा लाभ उठाया, जिसने जर्मन यहूदियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गए। नाजियों ने भाषा और मीडिया का प्रभाव बहुत सावधानी से प्रयोग किया। नाजियों ने एक नस्लवादी विचारधारा को जन्म दिया कि यहूदियों के निचले स्तर को नस्ल और संबंधित इस प्रकार का अवांछनीय थे। नाजियों ने प्रारंभ में स्कूल के दिनों में ही बच्चों के दिमाग में यहूदियों के प्रति नफरत पैदा भर दी। जो अध्यापक यहूदी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया और यहूदियों के बच्चों को स्कूल से निकाल दिए। इस प्रकार के तरीकों को विचारधारा के प्रशिक्षण में नई पीढ़ी के बच्चों को यहूदियों के प्रति नफरत और नाजी प्रोपेगेंडा को सफल बनाने के लिए पूर्णतः सफलता प्राप्त की। यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्मों का निर्माण किया। रूढ़िवादी यहूदियों की पहचान की गई और उन्हें चिन्हित किया गया। उन्हें उड़ती हुई दाढ़ी, कफ्तान पहनने दिखाया जाता था। उन्हें उड़ती हुई दाढ़ी, कफ्तान पहने दिखाया जाता था। उन्हें केचुआ, चूहा, कीड़ा कह के संबोधित किया जाता था। उनकी चाल की तुलना कुतरने वाले छंदूधरी जीवों से की जाती थी। ये जो क्वेश्चन था हमारा कि नास्तियों के प्रोपेगेंडे के यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में असरदार कैसे रहा। तो ये हम इस ये जो क्वेश्चन है इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या था हमारा? 5वां क्वेश्चन
नास्ती समाज के औरतों की क्या भूमिका थी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए फ्रांसीसी और नास्ती शासनों के भूमिका के बीच क्या फर्क था, इसको आप आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे उसको हम समझते हैं। तो नाजी समाज में महिलाओं की भूमिका एक बड़े पैमाने पर प्रीतसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज के नियमों को पालन करने के लिए थी। हिटलर ने महिलाओं को उसके जर्मनी में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा था, किंतु यह केवल उन आर्य महिलाओं के लिए तक यह सच था जो शुद्ध और वांछित आर्य बच्चे पैदा करती थी। उन्हें अच्छी पत्नी बनाने और पारंपरिक रूप से घर को संभालने और अच्छी पत्नी बताने के अतिरिक्त एक मातृत्व की लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही शिक्षा दी जाती थी। नाजी जर्मन में महिलाओं और पुरुषों की मूलतः भिन्न थी। उन्होंने अपने घर की देख-रेख करनी पड़ती थी और अपने बच्चों को नाजी मूल पढ़ाने होते थे। जो माताएं नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी उन्हें इनाम दिए जाते थे और इस प्रकार की सुविधाएं पाती थी। दूसरे और औरतों को जो यहूदी, पोलिश और रूसी पुरुषों से शादी करके नस्ली तौर पे अवांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी उन्हें बुरी तरह दंडित किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उन्हें कई बार दंडनीय अपराध किया गया हो। इस प्रकार की नाजी समाज में महिलाओं की बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था। यह फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका के मुकाबले सर्वथा उलट एवं जहां महिलाओं के आंदोलन का नेतृत्व की शिक्षा का, स्कूल का सामान, मजदूरी का अधिकतर के लिए लड़ाई की थी, उन्हें राजनीतिक क्लब बनाने के लिए अनुमति थी और फ्रांसीसी उन क्रांति के बाद उनका स्कूल जाना अनिवार्य किया था। छठा जो क्वेश्चन है, ये जो हमने महिलाओं की भूमिका देख ली, जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, प्लीज अगर कोई भी सब्जेक्ट से आपको पढ़ना हो उसको कमेंट करके बताइएगा। जो कमेंट कीजिएगा किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ा है, उसको हम आपको पढ़ाकर बताएंगे और समझाएंगे। ये छठा क्वेश्चन देखते हैं। नास्तियों की जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों पर कब्जा कर लिया। उसने शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया। उसने लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया। उसके प्रशासन के आधार में एक नेता और पूर्णतः अनुशासित शासन द्वारा सभी विपक्षी दलों का कठोरता का दमन किया तथा नाजी दलों का छोड़कर बाकी सभी दलों पर रोक लगाई। विपक्षी दलों के नेताओं की तो या तो हत्या करा दी या उन्हें जेल भेज दिया। वो अपने दल के उन लोगों को सजा देने में भी नहीं हिचकता था। उसकी विचारधारा पर खरे नहीं उतरते थे जो उन्हें वो सजा दे देता था। जर्मनी एक पुलिसिया देश था। उसे पूरे समाज को नास्तियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष सुरक्षा बलों की स्मार्ट प्रूफ या
इस- अथवा अपराध नियंत्रित पुलिस एमएस के सुरक्षा बल एसडी को भी गठन किया। हिटलर ने जर्मन का साम्राज्य वजह से नास्ती राज के इतिहास में सबसे सबसे खुखार आपराधिक राज्य का छवि प्राप्त हुई। नाजियों ने जर्मनी के युद्ध में हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। यहूदियों की गतिविधियों पर कानूनी रूप से रोक लगा दी और उन्हें अधिकतर कर को या तो मार दिया या जर्मनी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। मीडिया, पुस्तकों, थिएटर एवं शिक्षा आदि के पर सरकार का पूरा नियंत्रण एवं निगरानी रखी जा रही थी। फिल्में, रेडियो, पोस्टर, नारेबाजी और पैम्पलेटों द्वारा नाजी विचारधाराओं का प्रचार किया जा रहा था। राष्ट्र के दुश्मनों को विशेष रूप से कमजोर एवं हीन, समाजवादी, उत्तरदायी और छछूंदर हानिकारक कीट प्रजाति यहूदियों को रूप में दिखाया जाता था। सरकार ने भाषा और मीडिया का द्विआर्थी दक्षता का साथ प्रयोग किया और इस मीडिया के राष्ट्रीय समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली। ये हमने 6 क्वेश्चन पढ़े और उसका आंसर दिया। ये क्लास 9th का 3rd चैप्टर का नास्तिवाद और हिटलर का उदय का क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और 1-2 बार देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अब ये जो चौथा यूनिट है उसको मैं पढ़ाऊँगा और जो 4th वाला यूनिट का क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चालू किया हूँ उसको 9th क्लास का वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा करके छोड़ेंगे। जो 1 to जितना भी उसका चैप्टर हो उसका क्वेश्चन आंसर पूरा आपको पास पूरा बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। प्लीज़ इसको आप पूरा देखिएगा और समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो इसको पूछिएगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।